आप लोगों को क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन बता दिए थे कल, पहला और दूसरा। ओके, तो अब हमको बताना है तीसरा और उसके आगे क्वेश्चन बताने हैं। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। कल रोस्टर रूप बताए थे। रोस्टर रूप मतलब तालिका विधि, सूची विधि, जिसका हम क्या बनाते हैं, हम एक सूची बनाते हैं। आई बात समझ में। जैसे हम बता दें कि कोई भी सेट ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक सेट है। आई बात समझ में। तो ये सूची बना है 1 से लेकर के 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का। ओके, तो इसमें क्या देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट करते हैं। 1 2 3 4 इसके अवयव हैं, और हम कभी इसको डबल नहीं लिखते हैं, एक के बाद से दूसरे को कामा लगाते जाएंगे। तो ये इसी को तालिका बनाना है। ये जो बात कह रहा है उसको किस में बनाना है, उसको तालिका में बनाना है। तालिका मतलब क्या होगा, उसकी सूची बनानी है। ओके, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए। तो रोस्टर रूप में लिखना है मतलब सूची बनाना है। ए है ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और वह क्या है, यहाँ देखिए -3, एक्स की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ा और 7 से क्या है, 7 से छोटा है। आई बात समझे। तो -3 से बड़ा, तो सूची बना दिया। तो सेट ए बराबर क्या हो गया, तो सेट ए इक्वल टू, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। आंसर ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू -3 छोड़ देना है। आई बात समझ में। तो कहाँ से लिखेंगे, लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। समझ में बात आ गई। ये हो गया इसके एलिमेंट, ये इसकी सूची है। -1, अरे -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक, 6 तक। इसको हम इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल है। अब इंटरवल आगे दिया हुआ, इंटरवल बताएंगे तो चीज़ आगे समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर। इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर -2 -1 0 कामा लगाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या है, एक्स की वैल्यू क्या, -3 से बड़ा और 7 से क्या है, छोटा है। तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, बी देखिए क्या है। बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। 6 से कम है तो 5 तक होगा। ये इसका क्या होगा, ये देखिए ये इसका आंसर है। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए सी एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या है, अंकों का योगफल क्या है, 8 है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहला आंसर, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा, अगर ये सेट सी लिखा है तो हम सी लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 1 7, देखिए 1 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। फिर 2 6 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, फिर 4 4 8 हो गया। फिर देखिए इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, इधर वाले को क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। अब क्या होगा, 5 हो गया 3, एक पास लिखेंगे 5 3। फिर क्या हो गया 6 2, फिर क्या हो गया 7 1 हो गया, फिर क्या होगा 8 0 हो गया। अब देखिए ये सब का ये टोटल अगर योग करें तो किसके इक्वल होगा, इक्वल 8 के होगा। ओके, अब देखिए ये है डी,
डी में क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है। तो 60 का भाजक क्या होगा, पहला होता है देखिए जो जो 1 तो हम छोड़ देते हैं, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एक अभाज्य संख्या चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसमें, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या होगा, ये है डी, डी का आंसर होगा 2, 3, 5। ये देखिए 2, 3, 5 आई बात समझ। तो ये देखिए सबका हमने आंसर बता दिया। ये है ई, ई में क्या लिखा है, बेटर लिखा हुआ, पहले बेटर देख लीजिए। तो बेटर में कितने वर्ड लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो BETR। तो इसको हमने बताया है ना कि कभी भी समुच्चय को 2 बार नहीं लिखते, चाहे वो कितनी बार लिखा हो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ एफ का आंसर बता दें, एफ का होगा BET, देख रहे हैं यहाँ पे डबल टी है, डबल ई है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे और इसको किस में लिख देंगे, एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। समझ में आया कि अब इसी तरह से ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय है, तो जैसे हमने इसको लिखा है ना उसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये देखिए E = इसका समुच्चय हमको लिखना है, E = पहला काम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और किसी को हम डबल नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में। देखिए यहाँ टी है तो टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, कैंसिल कर दिया, तो हम लिखेंगे टी, कामा कर देंगे। फिर आर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 जगह है, तो आर हम एक जगह लिख देंगे, ओके। आई, आई लिख दिया यहाँ। फिर क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, आई जी दूसरे जगह कहीं नहीं है। ओ देखिए यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, तो वो एक बार लिखेंगे, हो गया। अब बचा क्या है, एन लिख दिया, एन, ये भी हो गया। फिर क्या है, एम, फिर क्या है, ई है, फिर क्या है, वाई है। इनको हम ब्रैकेट लगा देंगे और सब में क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, टी देखिए 2 बार है, हमने 1 बार लिखा है, आर जो है 2 बार है तो 1 बार लिखे, आई एक ही बार है, जी एक ही बार है, ओ 2 बार है, यहाँ देखिए लेकिन 1 बार लिखा है, एन 1 बार, एम 1 बार, ई और यह आर बार। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, क्या लिखना है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो लिखा क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या लिखा है, लिखा है 3, 6, 9, ये हुआ 12। इसको हमको किसी के रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण के रूप में लिखने के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, माना कि क्या माना कि, इसको मान लिया सेट ए = सेट ए के लिए क्या लिखा है, देखिए एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये 3 का टेबल है, देखिए 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया। तो x = क्या हो जाएगा, 3n। आई बात समझ में, 3n हो गया, जहाँ n एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर है। n जो है किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है। कामा दे देंगे या और लिख देंगे, और काम साइन बना दे रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेकर के 4 तक है। तो क्या लिखेंगे, 1 > n, ऐसे देखिए कहाँ तक है, तो यहाँ 4 तक है। आई बात समझिए। ये देखिए n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे
तो क्या हो जाएगा 3 होगा। n की वैल्यू कहाँ रखेंगे 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो ये होगा। इसको क्या करते हैं समुच्चय निर्माण। समुच्चय में इसका समुच्चय में एक वर्ड अगर लिख दिया है एक्स पी एन तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के और 4 तक है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। आज बस समझिए क्लोज इंटरवल, इसके बारे में बताया जाएगा भी। इंटरवल अगले टॉपिक में है तो उसको पढ़ाना ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में क्या कह रहा है ये देखिए 2, 4, 8, 16, 32 माना कि इसको मान लिया। यहाँ देखिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही लगाएंगे। इसको b मान लो तो b इक्वल टू क्या हो गया x सच दैट x। अब देखिए x सच दैट x से क्या है यहाँ है 2 पर पावर 1, फिर है 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 8 और 2 पे पावर 4, 2 पे पावर का 5 हो गया। इसको चेक करो 2 1 जा 2, 2 पे 2 होगा 4, ये है क्या है 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे x सच दैट x इक्वल टू 2 पे पावर n, 2 पे पावर n कॉमा n एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर। और कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के और 5 तक है। तो वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से लेकर के n लेस देन और इक्वल टू 5। आई बात समझ में। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक तो 1 से लेकर के क्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब 1 और n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक होता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर लिखा है 5। क्वेश्चन नंबर ये है तीसरा क्या दिया हुआ है 5, 25, 125 और 625 ये दिया हुआ है। इसको हम मान लें किसके इक्वल टू c। ये देखिए x सच दैट x, इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। ये देखिए 5 पे 1 है, 5 पे 2 है तो 25, 5 पे 3 है 125, 5 पे पावर 4 है तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ x सच दैट x इक्वल टू 5 पे पावर n कॉमा n एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 4 है। तो जैसे हमने यहाँ बताया है वही चीज यहाँ भी लिख देना है इक्वल टू। हो गया ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वह क्या दिया है यह है क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2, 4, 6 डॉट 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 n। आई बात समझ में। इसको क्या मान लेते हैं d x सच दैट x सच दैट x क्या है x इक्वल टू 2n। यहाँ देखिए 2n है। आई बात समझ में। जहाँ क्या है an एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल। आई बात समझ में। तो n की वैल्यू क्या लेने पर 1 2 3 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा an इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n तक जितने लेना है उतने ले लीजिए। ओके नेक्स्ट दिया हुआ है यह देखिए नंबर 5। नंबर 5 में लिखा है 1 4 9 डॉट डॉट 100। इसको मान लिया e इक्वल टू क्या लिखा देखिए 1 का स्क्वायर, एक है 2 का स्क्वायर, एक है 3 का स्क्वायर। इस तरह से क्या है 1 2 3
4 ये नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x इक्वल टू an स्क्वायर। आई बस में an स्क्वायर, an एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर, an एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट दिया हुआ 1 से लेकर के 100। तो क्या लिखेंगे, an की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर n लेस देन इक्वल टू किसके बराबर है ना, 10 के बराबर। आई बात समझ में, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक। समझ में बात आ गई। अब तो हमको लगता है इसके सारे क्वेश्चन बता दिए है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो इसके पहले बताया सूचीबद्ध करना है, उसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और 6वां क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, आप इसको करेंगे कल, ये होमवर्क रहेगा, हम अगला चीज़ आगे बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।